जय माँ भवानी, जय राजपूताना। मैं आपका अपना प्रियांशु सिंह सोलंकी, श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय भवानी सेना संस्थापक सदस्य। एक बार आप सभी लाइव से जुड़ जाइए, फिर मैं लाइव आरंभ करूं। जय भवानी, जय श्री राम। तो जो मुद्दा है वो 7 तारीख को जो क्षत्रिय न्याय महापंचायत जो हुई, उसमें जिन प्रमुखों से बात हुई, उन प्रमुखों को लेके आज मैं लाइव आया हूं। उन प्रमुखों की क्या राय थी, क्या सलाह थी, मैं उस चीज को लेकर लाइव आया हूं आज। जिन प्रमुखों से मेरी बात हुई, उन प्रमुखों में कुछ लोग निम्न हैं। मैं आपको विथ नाम के साथ और विथ प्रूफ के साथ आप उन प्रमुखों का आ, मैं आपको उनकी सच्चाई आपके सामने लाऊंगा। मैं समाज के सामने सच्चाई को लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि नए युवा हमारे भटक जाते हैं। कुछ समाज में ऐसी भी महान विभूतियां हैं जो नए युवाओं को भटकाने का कार्य करती हैं। जो व्यक्ति सही चल रहा है उसको गलत राय दिखाएंगे, और जो समाज में व्यक्ति सही कार्य कर रहा है उसको कुछ ना कुछ कह के लोग अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। तो उन प्रमुखों में सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा मैं बीरू सिंह जी का, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं हमारे, और करणी सेना भारत चलाते हैं वो। माननीय महोदय बीरू जी, आपसे मैंने बात की, वह जिनका ये मुद्दा था बीरेंद्र सिंह तोमर जी का, उनके परिवार से उनकी धर्मपत्नी सुभरा जी ने आपसे बात की। आपने उन्हें झूठा आश्वासन दिया कि मैं 7 तारीख को पहुंचूंगा, विथ टीम के साथ पहुंचूंगा, भारी से भारी मात्रा में पहुंचूंगा। आपका ये झूठ विखंडन तब हुआ जब 7 तारीख को फोन किया जाता है आपको। आपसे मैंने पूछा, 6 तारीख को भी पूछा था, 7 तारीख को भी पूछा, कि मैंने कहा बीरू भाई आप आ रहे हैं? तो आपने 6 तारीख को तो बोल दिया कि मैं आ रहा हूं। 7 तारीख को मैंने पुनः फोन किया आपको, आपने बोल दिया कि मैं नहीं आ रहा हूं, राज शेखावत जी से मेरी बनती नहीं है। तो क्या ये मुद्दा राज शेखावत का था, या ये मुद्दा संगीता जी का था? आपने उसमें दो लोगों को मुख्य बताया, पहला राज शेखावत जी को, दूसरा संगीता जी को। क्या राज शेखावत जी से आपको वहां मतलब था, या संगीता जी से आपको मतलब था? वहां मतलब था आपको सुभरा जी से, वीरेंद्र सिंह तोमर के परिवार से, जिनकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हो रहा था, महापंचायत हो रही थी। आपने केवल और केवल, आपको ना आने का एक बहाना चाहिए था, जो आपको मिल गया। आपने वहां जो टीमें पहुंच रही थी, आपने उन टीमों को भी वापस बुला लिया। बकायदा मेरे पास प्रूफ है, मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता हूं, और मैं आखिरी में आपको प्रूफ दिखा के जाऊंगा, सॉरी सुनवा के जाऊंगा, कि किस तरह से जब मैंने फोन किया तो पहले तो बीरू सिंह जी से बात हुई, फिर बीरू सिंह जी का फोन कट हुआ, फिर बीरू सिंह जी बोलते हैं कि मैं 2 मिनट बाद आपको कॉल बैक करता हूँ। फिर मैंने पुनः, इनका फोन नहीं आया 2 मिनट के बाद, तो मैंने इन्हें पुनः फोन किया। तो ये इन्होंने अपने किसी गुर्गे को फोन पकड़ा दिया। मैंने उससे बात की तो मैंने बोला आप बीरू जी बोल रहे हैं? तो वो बोलता है हाँ मैं बीरू सिंह बोल रहा हूँ। फिर वो मुझसे पूछता है कि आप कौन बोल रहे हैं? मैंने बोला मैं प्रियांशु सिंह सोलंकी बोल रहा हूँ, भवानी सेना से संस्थापक सदस्य। तो मैंने
ये बात तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, केवल नाम मात्र की बात है ये। और मैं इसके बाद आपको विद प्रूफ के साथ वो ऑडियो सुनवा भी दूंगा, क्योंकि समाज भी तो जाने आजकल के युवा जो किसी गलत व्यक्ति की संगति में पड़ जाते हैं तो उनके ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ता है। दूसरे हमारे माननीय बड़े भाई हैं समाज के, मेरे से उम्र में काफ़ी उम्र दराज हैं। वैसे मैंने आज तक कभी उनका विरोध नहीं किया, लेकिन मैं आज उनका विरोध कर रहा हूँ। उनका नाम है सनी सिंह जी। राणा सांगा के मामले में आगरा में इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी अपनी। जिस तरह से राणा सांगा को तो जैसे मैं सनी भाई की बात कर रहा था, जैसे सनी भाई ने आगरा में तो बहुत अच्छा माहौल बनाया अपना। अब यहाँ के माहौल की बात करूं तो जब मैंने सनी भाई से बात की तो सनी भाई शायद मेरे ख्याल से मेरे कॉन्ट्रैक्ट में बहुत जल्द आ गए थे इस प्रकरण के बाद। क्योंकि जब से ये प्रकरण आरंभ हुआ था, हमारे बीरेन भाई का जुलूस वगैरह निकाला गया था, प्रशासन ने उनके साथ जो कृत्य किया, उसके बाद सनी सिंह भाई हमारे एक्टिव हो गए थे और मेरे पास फ़ोन किया। मैंने सुब्रा भाभी जी से भी बताया। भाभी ने बोला कि भैया आप ही देख रहे हैं, आप ही हर जगह बात कर रहे हैं, तो आप ही बात करिए। तो सनी भाई का मतलब था हमारे कि सनी भाई हमारे 30 तारीख को प्रोग्राम करना चाहते थे। वो प्रोग्राम इनका ये था कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ सोचेंगे समझेंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे। वहाँ इनका माहौल 30 तारीख वाला बन नहीं पाया या इन्होंने नहीं बनाना चाहा, खैर वो अलग बात है। तो क्योंकि मैंने बोला जब इनसे तो आप आएंगे, तो बोले कि मैं 2,500 की टीम लेके आऊँगा, 2 से 2,500 लोग रहेंगे वहाँ पे। मुझे भी एक झूठा आश्वासन दिया गया। मैंने भी आगे बढ़ा के बताई बात कि वहाँ पे 2-2,500 लोग और आएंगे, 5,000 लोग आएंगे या 10,000 लोग आएंगे। क्योंकि मेरे अलग अलग जगह से, अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्षों से और अलग अलग संगठनों के लोगों से मेरी वार्तालाप हो रही थी। तो मैंने वहाँ इसी प्रकार से बताया, मैंने कहा कि 10,000 लोग के समथिंग आएंगे। और मैं ये नहीं जानता था कि मेरे साथ गद्दारी हो जाएगी। समाज में एक से एक बड़े गद्दार भाई भी हैं हमारे समाज में। तो 7 तारीख के मुद्दे में तो सनी भाई बोलते हैं कि मैं 2,500 की टीम लेके आऊँगा। मैं और मेरी टीम 1,000 किलोमीटर दूर से 7 तारीख को वहाँ पहुँचेगी। वहाँ संगीता सिंह नहीं होनी चाहिए। संगीता सिंह जी होती हैं तो वहाँ माहौल ख़राब हो जाता है। भैया वहाँ संगीता सिंह से कोई लेना देना नहीं था। वो हमारे समाज की महिला है, सम्मानित हमारी बड़ी बहन है। वो बहन कभी गलत नहीं बोलती है। वो बहन खुल के विचार व्यक्त करती है अपने। और मेरा मानना है कि हमें संगीता बहन से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो हमारी बड़ी बहन है। अगर हमें कोई सही शिक्षा नहीं देती हैं तो कोई गलत शिक्षा भी नहीं देती है मेरे ख्याल से, अभी तक जितना मैं उन्हें जानता हूँ। और जिस तरह से सनी भाई ने मेरे से बोला कि मैं भाई वहाँ पहुँचूंगा 2,500 की टीम लेके, 6 तारीख को रात को मैंने इन्हें कॉल किया, मैंने इनसे संपर्क किया तो इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। बाकायदा फिर मेरे पास थोड़ी देर बाद कॉल बैक आता है, वीडियो कॉल करते हैं, बोलते हैं कि मैं नहीं जा पाऊँगा। भैया अगर आपको नहीं आना था तो आप 10 दिन पहले बता देते कि मैं नहीं आ पाऊँगा। मैंने परिवार को आपके नाम से झूठा दिलासा दिया कि उत्तर प्रदेश से हमारे सनी सिंह भाई आ रहे हैं, करणी सेना भारत से हैं। पहले तो बीरू जी ने झूठा दिलासा दिया, दूसरा आपने भी झूठा दिलासा दे दिया। और मैं तीसरी बात करता हूँ, हमारे समाज के बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई हैं और वो समाज के लिए बहुत उनका चेहरा मायने रखता है। और उनका नाम है महिपाल सिंह मकराना जी, श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष कह लीजिए या वो अध्यक्ष बने हुए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अध्यक्ष ही मान लीजिए आप। जब वो उनकी अध्यक्षता में कोई कार्य है या कोई संगठन चल रहा है तो अध्यक्ष ही है वो, श्री राजपूत करणी सेना। जब पहली बार मैंने महिपाल जी को फ़ोन किया था तो महिपाल जी ने मुझे बोला था कि सोने चांदी की संगठन से वो व्यक्ति है। मतलब मैंने बोला था कि
जो समाज के साथ या बीरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ हो रहा है ये बहुत गलत है। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं जानता बीरेंद्र सिंह तोमर कौन है, और समाज में वो शायद उन्होंने बोला था कि सोने चांदी की दुकान के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है वो। मैंने बोला प्रदेश अध्यक्ष है वो छत्तीसगढ़ से, तो बोले कि वही जो सोने चांदी की दुकान से हैं। तो सोने चांदी की दुकान उन्होंने बोला, तो फिर सोने चांदी की जब दुकान बोला तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं उनसे कि अगर सोने चांदी की दुकान वाली बात है। तो मैंने बोला दादा यहाँ समाज का मुद्दा है, ना कि सोने चांदी की दुकान का मुद्दा है। जब आपने सोने चांदी की दुकान बोल दिया, आप एक बात बताइए, क्या वहाँ सोने चांदी की दुकान, सोने चांदी की दुकान अब अगर आपने उन्हें बोला, फिर आपको कोई ना कोई किसी ना किसी नाम से तो बुलाता ही होगा समाज में। आप किसी सम्मानित व्यक्ति को, जो फौजी है हमारे देश का, आप उसको सोने चांदी की दुकान बोल रहे हैं। वो व्यक्ति जो अपनी जान की परवाह न किए हुए गुजरात या शायद अहमदाबाद से वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ रायपुर पहुंचता है, वहाँ समाज के लिए 20 से 22 दिन रुकता है, वो समाज के व्यक्ति के लिए। वहाँ उसका कोई पर्सनली फ़ायदा नहीं था, ना उसका वहाँ कोई बिजनेस है, ना वो वहाँ का रहने वाला है, ना वहाँ उसे किसी व्यक्ति से मतलब, केवल एक समाज का व्यक्ति जो अगर उसके संगठन से ना भी होता तभी वो व्यक्ति वहाँ जाता। वहाँ जो महिलाओं के साथ, हमारी बहन भावना भावना भाभी के साथ और संगीता और जो वो हैं शुभ्रा जी के साथ बहुत गलत हुआ। आप प्रशासन ने उनके साथ बहुत गलत किया। और मैं आपको शायद बीरू जी का ऑडियो सुना भी देता हूँ, महिपाल जी का तो मैं बाद में आपको सुनवा दूंगा। तो बीरू जी का वीडियो ये है। हाँ, आप कौन? मैं प्रियांशु सिंह सोलंकी, भवानी सेना पे। अगर आवाज आए तो। आप रायपुर नहीं पहुंचे? आपने तो बोला था, पोस्ट डाली थी। देखो ठाकुर साहब जी, सोलंकी जी, मेरा आवाज आ रही हो तो बता दीजिए, वरना फिर मैं ऑडियो बकायदा वीडियो डाल दूंगा। क्यों? आपने तो पोस्ट डाल रखी थी, आपने, मुझे पता चला आपने टीम ही वापस बुला ली। पोस्ट डाल रखी थी और टीम वापस बुला ली। उसका रीजन ये था कि मेरी राजशेखर उससे बनती नहीं है। पक्के हुआ आपने पोस्ट डाल रखती नहीं है। पक्के हुआ आपने पोस्ट डाल रखी ना, मैं तभी तो पूछ रहा हूँ। आपने पहले तो बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, फिर आपने एंड टाइम में क्यों मना कर दिया? लोग क्यों आपने वापस बुलाए, ये तो बता दीजिए। बुला लिया बुला लिया, मेरा मन नहीं जा पाया, नहीं गया। ठीक है, इतना टाइम नहीं मेरे पास। जब मैंने अभी आपको शायद बीरू जी की आवाज क्लियर नहीं हुई होगी, और मैं लाइव के बाद इसी में कमेंट में डाल भी दूंगा वो वीडियो, और बकायदा उसका जो मैंने वीडियो बनाया है वो वीडियो में डाल भी दूंगा। तो अगर आवाज आ रही तो आपने सुन भी लिया होगा कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। देखिए बीरू जी का था, और रही बात महिपाल जी की, महिपाल जी का भी मैं आपको आखिरी में सुनवा दूंगा। तो बीरू जी बोलते हैं कि वो पर्सनल मेरा मैटर है, और नहीं गया तो नहीं गया, मेरा मन था मैं नहीं गया। भैया आपका मन था, मैं निवेदन करता हूं आपसे हाथ जोड़ के कि भैया ऐसा झूठा आश्वासन किसी व्यक्ति को मत दीजिए जिसका परिवार संकट में हो, और संकट की परिस्थिति में अगर कोई आपका साथ चाहता है संकट की परिस्थिति में, तो आप उसके पास जाइए, ना कि उसको झूठा आश्वासन दीजिए। भैया मैं तो ये जानना चाहता था बीरू सिंह जी से कि आपने जो आश्वासन दिया मैंने लिया। आप वहां बोले कि अब आप बोलते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति से इन्होंने ये भी बोला है बीरू जी ने कि जब बीरेंद्र सिंह तोमर ने पैसा कमाया, पैसा की गर्मी जब तक बीरेंद्र सिंह जी के पास रही तब तक बीरेंद्र सिंह ने किसी को याद नहीं किया। भैया प्रत्येक व्यक्ति पैसा कमाता है, क्या प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए, जब भी समाज के व्यक्तियों ने उसको बुलाया वो व्यक्ति प्रत्येक संगठन में गया, उसके वो किसी भी संगठन से था, वो पहले किसी भी संगठन का कोई भी प्रोग्राम था,
महिपाल से लेके सूरजपाल अम्मू तक ने अगर उसको बुलाया है तो वो व्यक्ति गया है, जीवन सिंह के प्रोग्राम में गया है, महिपाल जी के प्रोग्राम में गया है, और वो सूरजपाल अम्मू के प्रोग्राम में गया है। लेकिन सूरजपाल अम्मू हो, चाहे महिपाल मकराना हो, चाहे जीवन सिंह शेरपुर हो, कोई व्यक्ति उसके लिए नहीं खड़ा हुआ है। आप लोगों ने, मैंने आप लोगों के पास पर्सनली फोन करके एक एक बाइट मांगा था। आप लोगों ने डेली मुझे बोला कि बना आज मेरे पास टाइम नहीं है, एक दिन बाद देता हूँ, बना आज मेरे पास टाइम नहीं है, एक दिन बाद देता हूँ। जी सीमा जी, मैं आपकी भी बात सुनूंगा, और पहले मैं ये मुद्दा खत्म करता हूँ, उसके बाद में पर्सनली आपसे एक बार कॉन्टेक्ट कर लूंगा। अगर कोई बात होगी तो मैं आपकी बात भी सुनूंगा। तो जो महिपाल जी की बात जो बोल रहा था, तो जो महिपाल जी ने बोला कि वो सोने चांदी की दुकान है, वहां संगीता सिंह जी आएंगी। भैया संगीता सिंह से आपका क्या मुद्दा था? संगीता सिंह से तो कोई मुद्दा ही नहीं था आपका। मुद्दा तो वहां बीरन सिंह के परिवार का था। संगीता जी आएंगी, संगीता जी आएंगी, संगीता, प्रत्येक व्यक्ति को जिसको भी मैंने फोन किया, संगीता सिंह से दिक्कत है भैया। भैया तुम्हारी दाल नहीं गल पा रही है, तुम्हारा कहीं पैसा नहीं मिल पाएगा। तुम कोई पैसे वाली बात करना चाहते थे जो राज शेखावत के पहुंचने से और संगीता सिंह के पहुंचने से वो तुम्हारी दाल नहीं गल पाएगी। सुखदेव जी मरे, उनका जो उन्हें उनके साथ जो क्षति हुई, उनको मार दिया गया, वहां पे भी समझौता हो गया। क्या बीरेंद्र सिंह तोमर के साथ भी तुम लोग समझौता करवाना चाहते थे? वहां राज शेखावत पहुंच गया, वहां बहुत बड़ी दिक्कत हो गई कि राज शेखावत क्यों आ गया, अब तो हमारी दाल गल ही नहीं पाएगी, राज शेखावत को यहां से जाने दो। मैंने जब भी फोन किया, वहां तो राज शेखावत है, वहां हमारी कोई बात ही नहीं मानेगा, सुनेगा ही नहीं बात। भैया परिवार की अध्यक्षता में कार्य हो रहा है, राज शेखावत क्यों नहीं तुम्हारी बात सुनेगा? और राज शेखावत ने तो पहले ही दिन बोल दिया था, पहले ही दिन राज शेखावत दादा ने बोल दिया था कि आप प्रत्येक व्यक्ति को मैं निमंत्रण देता हूं, प्रत्येक संगठन से बोलता हूं कि आप सभी लोग आइए। अब क्या वो व्यक्ति तुम्हारे हाथ जोड़े पैर पड़ के आता तुम्हारे पास कि नहीं महिपाल जी आइए, सूरजपाल जी आइए, मैं आपके पैर पड़ रहा हूं? वो व्यक्ति एक बार मुख से बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं, जिनके परिवार का घर का मैटर है वो व्यक्ति बोल रहा है, और प्रत्येक व्यक्ति से जब प्रत्येक व्यक्ति बोल रहा है, मैंने बोला, सुब्रा जी ने बोला, अब भी आपको किसी आमंत्रण की जरूरत थी, अब आप ये बता दीजिए। और इसके बाद महिपाल जी के बाद मैंने शीला सिंह शेखावत जी, जो हमारे बड़े भाई स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की पत्नी हैं, उनसे भी हमने कांटेक्ट किया था। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि भैया हम आएंगे, और भाभी से भी बोला था कि बहन मैं आऊँगी, वो भी नहीं आएंगे। खैर कोई बात नहीं। योगिन सिंह कटार जी से भी हमने बातचीत की थी, योगिन सिंह कटार जी भी नहीं आए। ममता सोलंकी जी जो मध्य प्रदेश से हैं, जीवन सिंह शेरपुर की टीम से महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमने उनसे भी बात की। बहन ने भी बोला कि हम लोग आएंगे, लेकिन बहन आई नहीं। खैर मैं बहन का सम्मान करता हूं, लेकिन बहन झूठा आश्वासन किसी को मत दीजिए। झूठा आश्वासन जहर देने के बराबर होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके सहारे टिका हो तो आप उसको ऐसा मत बोलिए कि जिसके परिवार में कोई दिक्कत गंभीर समस्या हो तो आप झूठा आश्वासन दे दें। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अपराध के बराबर है। तो किसी को बहन आप झूठा आश्वासन मत दीजिएगा। आप मेरी बड़ी बहन है, मैं आपको छोटे भाई होने के नाते एक सलाह दे रहा हूँ। मनजीत सिंह मिटवाल जी भी हमारी बड़ी बहन है, प्रदेश अध्यक्ष हैं शायद मध्य प्रदेश से। उन्होंने भी एक झूठा आश्वासन ही दिया हमें। मैंने भी फोन किया, भाभी ने भी फोन किया, तो मंजीत मिटवाल जीजा ने भी बोल दिया कि हम लोग आएंगे, फिर वो आई नहीं। और फिर मैं परिवार दोबारा उसी मुद्दे में आता हूं कि राज शेखावत या संगीता सिंह से दिक्कत थी, तो दिक्कत आज ही क्यों हुई? 7 तारीख को ही दिक्कत क्यों हुई? कार्यक्रम तो परिवार के अध्यक्षता में था। महिपाल जी से जब बात हुई तो महिपाल जी तो शुरू से ही सोने चांदी की दुकान है, सोने चांदी की दुकान है। भैया सोने चांदी की दुकान थी, तुम्हें सोने चांदी की दुकान से तो कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ बात तो महिपाल बीरेंद्र सिंह तोमर जी की चल रही थी। आपने बीरेंद्र सिंह तोमर को कुछ नहीं समझा।
केवल सोने चांदी की दुकान आप शुरू से लेके बैठ गए। वो वीडियो मैं आखिरी में डालूंगा, और प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन है कि वो व्यक्ति एक बार वीडियो आप सुने जरूर। मेरे फ़ोन में डला है लेकिन मैं अभी डाल नहीं सकता, मैं लाइव खत्म होने के तुरंत बाद आपको डाल दूंगा, प्रत्येक कमेंट में डाल दूंगा, तो आप प्रत्येक व्यक्ति एक बार उस वीडियो को देख जरूर लेना कि महिपाल मकराना जी ने किस तरह बोला था। और राज शेखावत दादा, तो अगर आप राज शेखावत दादा की बात करें कि राज शेखावत दादा वहाँ राज शेखावत जी पहुंच गए तो हमें पहुंचने की जरूरत नहीं थी। राज शेखावत दादा तो छत्तीसगढ़ पहुंचे, एक एक गांव घूम घूम के, जिस तरह जहाँ पे एक एक गांव घूमा दादा, 20 से 22 दिन रुके वहां पे। और राज शेखावत दादा ने 20-22 दिनों में एक एक गांव घूमा। छत्तीसगढ़ में राजपूत समाज एक नहीं है, और दादा ने बहुत बड़ी मिसाल कायम की। जो व्यक्ति अपने जान की परवाह बिना किए, सरकार ने बहुत, प्रशासन ने बहुत रोकने की कोशिश की कि राज शेखावत जी कहीं जा ना पाए या किसी व्यक्ति से मिल ना पाए। नोटिस भेजते रहे सर प्रशासन ने, लेकिन राज शेखावत दादा माने नहीं, और हर जगह जा जाके सभी लोगों से मिले। और अगर आप प्रोग्राम की बात करें कि प्रोग्राम का मार्गदर्शन सही नहीं था, शायद ये बात सूरजपाल अम्मू जी ने बोली थी। सूरजपाल अम्मू जी, आप एक बात बताइए, आप किसी महिला को देख के ये बोल सकते हैं कि क्या खूब लग रही हो आप इस साड़ी में मित्र, तो आप ये बताइए हम आपसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। और आप बात करते हैं कि राज शेखावत दादा ने सही से भूमिका नहीं निभाई, रणनीति नहीं बनाई। जो रणनीति राज शेखावत दादा ने बनाई थी, इसी रणनीति के कारण मैं समझता हूँ कि वहां भले ही 500 व्यक्ति पहुंचे हों, वो व्यक्ति 500 व्यक्ति हमारे लिए 5 लाख व्यक्तियों के बराबर थे। क्योंकि वहां जो व्यक्ति पहुंचे, वहां तो पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह थी कि शासन प्रशासन से लेके कांग्रेस भाजपा के लोगों ने भी प्रत्येक व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। प्रशासन द्वारा गाड़ियां रोकी गई, बसें रोकी गई हमारी, सरकार ने हमें परमिशन नहीं दी थी, बिना परमिशन के हमने कार्यक्रम किया। और वहाँ मैं समझता हूँ कि जो लोग, हजारों लोगों की संख्या वहाँ पहुँचने वाली थी, वो संख्या नहीं पहुँच पाई, क्योंकि हमारे समाज के कुछ गद्दार भाइयों ने पीठ में खंजर भोंक दिया था हमारे, जिसमें सबसे बड़ा नाम बीरू सिंह, सनी सिंह भाई, महिपाल मकराना जी और सूरजपाल अम्मू जी, इनके तो मुख्य हैं ये नाम। और मुख्य नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनसे बड़ा मैं समझता हूँ कि वो शब्द मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ, आप समझ जाएंगे उनसे बड़ा कोई हो नहीं सकता है समाज में। खास तौर पे बीरू सिंह से बड़ा तो कोई है ही नहीं इस समाज में। और शासन प्रशासन को राज शेखावत दादा ने झुका दिया है। शासन प्रशासन ने हमारी बात मान ली है, सरकार ने हमारी बात मान ली है। हमें 30 दिन का समय, हमें प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा 15 दिन का समय मिला था कि 15 दिन के अंदर हम आपकी बातों को, मांगों को मान लेंगे। लेकिन राज शेखावत दादा ने उस समय को 15 दिन और बढ़ा दिया, सरकार व प्रशासन को 30 दिन का समय दे दिया है। तो सरकार व प्रशासन ऑलरेडी हम लोग झुका चुके हैं। इससे ज़्यादा बात नहीं कहूँगा कि जो लोग बोलते थे कि तुम लोग रणनीति नहीं बना पाए हो और तुम लोग क्या नेतृत्व करोगे। नेतृत्व राज शेखावत दादा ने किया, अध्यक्षता ने भाई हमारी बहन सुब्रा भाभी ने और भावना जी ने, जिनके साथ एक टीआई ने गलत हरकत करने की कोशिश की थी। हमारे दोनों भाभीियों ने पूर्ण क्षमता, छत्राणी होने के नाते वो बकायदा डट के सामना किए हैं प्रत्येक व्यक्ति का। और वहां की जो गोदी मीडिया थी, वो गोदी मीडिया तो भैया, मीडिया का मैं क्या ही कहूँ कि मीडिया ने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ा होगा, कोई भी ऐसा जो रास्ता नहीं छोड़ा होगा जिसमें कि शुरू से लेके आखिरी तक राज दादा को रोका ना गया हो या राज दादा का अपमान ना किया हो। तो मीडिया बंधुओं का, मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की हमें, लेकिन हम लोग रुके नहीं। प्रत्येक दिन कोई ना कोई ऐसा वीडियो डाला गया। सबसे ज़्यादा मीडिया वहाँ का जो है, मैं समझता हूँ कि मीडिया वालों से ज़्यादा बेकार व्यक्ति वहाँ कोई है ही नहीं। परिवार द्वारा 8 मांगी रखी गई थी, जिसमें प्रशासन व सरकार 30 दिनों का समय मांगा गया है। प्रशासन व सरकार द्वारा 15 दिन का समय मांगा गया था, हम लोगों ने 15 दिन और बढ़ा के दिया था। जो रणनीति राज शेखावत दादा ने तैयार की, इससे अच्छी रणनीति कोई हो ही नहीं सकती है। मैं तो सूरजपाल अम्मू जी आपसे बोलना चाहूँगा कि आप कहाँ झक मरा रहे थे जब 7 तारीख का प्रोग्राम हो रहा था। आपको फ़ोन किया गया था ना, आपने प्रत्येक बार जब भी वीरेंद्र सिंह तोमर को फ़ोन किया, मुझे एक एक बात पता है,
उनके वाइफ से भी मुझे पता चली है, उनके परिवार वालों से भी मुझे पता चली, और बाकायदा बीरेंद्र सिंह जी से मैं सालों से कांटेक्ट में हूँ। तो वो मुझे बताते रहते हैं कि जब भी आपने उन्हें बुलाया, सूरजपाल अम्मू जी, करणी सेना के फर्जी अध्यक्ष, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जितना प्रयास आपने किया यहाँ ना आने का, उतना ही प्रयास मैंने आपको बुलाने का किया है। और आपने एक बार तो फ़ोन उठा लिया था, बोले कि मैं किसी मीटिंग में बिजी हूँ बना, आपसे 2 मिनट बाद बात करता हूँ। बना इंतजार कर रहे हैं कि दादा के 2 मिनट कब हो रहे हैं, 1 घंटा हो गया लेकिन 2 मिनट नहीं हुए। वाह भैया, आपके 2 मिनट से तो मैं तो बहुत अच्छा, मुझे आप तो बीरू सिंह से भी आगे निकल गए 2 मिनट के मामले में। बोलते हैं कि रणनीति सही से तैयार नहीं किया। आप किसी महिला को बोलती हैं कि साड़ी में क्या खूब लग रही हो। तुम समाज के दलाल हो यार। तुम्हें मैं बड़ा भाई बोल रहा हूँ, तुम समाज के दलाल हो। मैं अपने से जो मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस भड़वे का साथ दे रहे हो, इस भड़वे का साथ ना दें। इस भड़वे का संगठन छोड़ें, या तो वो राज शेखावत जी के संगठन में जाएं या किसी ऐसे संगठन में जाएं जहां इनका अस्तित्व बच जाए, जो गरिमा होती है वो गरिमा बनी रहे। क्योंकि क्षत्रिय सदैव नारी के सम्मान में खड़ा हुआ है, ब्राह्मण के सम्मान में खड़ा हुआ है, ना कि बहन बेटियों के ये बोला गया हो किसी क्षत्रिय द्वारा कि आप साड़ी में क्या खूब लग रही हैं। तो माननीय सूरजपाल अम्मू जी, आप हमें रणनीति मत सिखाइए, क्योंकि जो रणनीति राज शेखावत दादा ने तैयार की थी, इसी रणनीति के चलते हमें प्रशासन ने हमारी बात मानी, और प्रशासन ने हमसे 15 दिन का सरकार व प्रशासन ने हमसे 15 दिन का समय मांगा था कि हम आपकी 15 दिन के अंदर मांग मान लेंगे, और आपके जो भी आपकी मांगे हैं उन मांगों को पूर्ण किया जाएगा। लेकिन राज शेखावत दादा ने वहां 15 दिन का समय और बढ़ा के दे दिया कि नहीं, आप 1 महीने का समय ले लीजिए, लेकिन हमारी मांगों को आप मान लीजिए। और वरना अगर आप मांग नहीं मानेंगे, जो अभी तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे क्योंकि समाज के कुछ दलाल थे और कुछ लोगों द्वारा रोका गया कि वहाँ मत जाओ, क्या करोगे वहाँ जाके, और वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है। वहाँ नेतृत्व तो राज शेखावत जी कर रहे हैं और संगीता जी नेतृत्व कर रही हैं। तो बीरू सिंह का ऑडियो मुझे बार बार ना चलाना पड़े, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे बीरू सिंह से है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इससे बड़ा कोई दलाल नहीं देखा। बीरू भैया, एक बात निवेदन तुमसे ये है मेरी कि अभी बोल रहा हूं, बार बार बोलूंगा, मेरा नाम प्रियांशु सिंह सोलंकी है, बार बार बोलूंगा, तुमसे बड़ा नीच इंसान, दलाल इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा, जो समाज को बेच जाए, समाज को बेच के खा जाए। तो समाज के लिए कोई ऐसा काम मत करो जिससे समाज तुम्हारा विरोध करे। तुमको 7 तारीख को नहीं आना था, मत आते, झूठा आश्वासन ना देते, और जो व्यक्ति आ रहे थे उनको रोकते नहीं। और एक इसी कार्यकारिणी में मैं एक व्यक्ति का और नाम लेना भूल गया, जो महिपाल जी के टीम से हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका नाम है, क्या नाम है उनका, दुर्गेश सिंह दीपू जी नाम है उनका। माननीय उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जी, आपने भी 1-2 मिनट की वाइट डाली थी मेरे पास, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, आप बोले थे कि मैं प्रियांशु आऊंगा, आप नहीं आए। तो भैया, आपसे भी निवेदन है कि झूठा आश्वासन मत दीजिए, ताकि कल आप अगर कहीं परेशानी में या संकट में हो तो आप समाज को बुलाएं, समाज आपके पास ना जाए, झूठा आश्वासन दे दे। जिस तरह आपने मुझे झूठा आश्वासन दिया, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ऐसा झूठा आश्वासन किसी को मत देना आज के बाद, वरना आप भुक्तभोगी होंगे समय के आगे के। और माननीय भाई, हमारे बड़े भाई श्री श्री 1008 माननीय जीवन सिंह शेरपुर जी, इन भैया से तो मैं निवेदन ही करता हूँ, हार चुका हूँ कि आप केवल मध्य प्रदेश में समेट के रह गए हैं। मध्य प्रदेश के बाहर भी कई प्रदेश हैं, वहां भी जाके देखिए। हमारे भाई बीरेंद्र सिंह तोमर को आपकी जरूरत थी 7 तारीख को, आप वहां नहीं आए, और जब भी आपसे बात करने की कोशिश की तो किसी ना किसी पदाधिकारी ने ही आपका फोन उठाया, या आपने फोन उनको पकड़ा दिया कि लीजिए बात करिए, मैं फ्री नहीं हूं, मैं आ नहीं पाऊंगा। भैया, हरदा प्रकरण था तुम्हारा, या हरदा वाला जो मामला है, आप एक बार फोन करते, आपके पास भी समाज आता। 1 दिन का समय आपके पास नहीं था। मैं समझता हूँ कि आप जो मुहिम छेड़ी है, मैं उस मुहिम से भी मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपको 7 तारीख को आना चाहिए था। अगर सामाजिक कार्यक्रम फेल नहीं हुआ है, वो इतने अच्छी तरह से वो कार्यक्रम हो गया है
कि मैं समझता हूँ कि इतने अच्छे तरीके से कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता है। मैं भले ही वो 500 की भीड़ हो वो, लेकिन हमारे लिए 5 लाख के बराबर थी। और वो 500 की भीड़ आपके, आप जैसे भाइयों के चेहरे में, बीरू सिंह जैसे, सनी सिंह जैसे, महिपाल मकराना जैसे, और हमारे भाई दुर्गेश सिंह दीपू इन जैसे, और भाई जीवन सिंह शेरपुर जैसे भाइयों पे एक बढ़िया, एक सॉलिड है। आप लोग समझ जाएंगे क्या है, और आप लोग समझ भी गए होंगे क्या है। बढ़िया दिया है, आवाज आएगी कभी ना कभी। और वो 500 की भीड़ हमारे लिए बहुत बड़ी भीड़ थी। और मैं इससे बड़ी बात नहीं बोलना चाहूंगा। तो बस बात इतनी है कि बात हमारी मान ली गई है। और मैं, देखिए आपको एक बात बताऊं, मैं किसी भी व्यक्ति का विरोध नहीं करता हूं, पर मजबूर हूं आज आप सभी लोगों का विरोध कर रहा हूं। मजबूर इसलिए हूं क्योंकि आपने जो खंजर भोंकने वाला काम किया है, ऐसा तो मतलब मुगल करते थे किसी व्यक्तियों के साथ। और मैं अगर कुछ बोल दूंगा कि आप राजपूत हैं या मुगल पूत हैं, तो फिर इसमें विरोध हो जाएगा। मेरे नाम FIR करवाते फिरेंगे आप। मैं केस से नहीं डरता हूँ। एक केस और सही, 22 तो हैं ही ऑलरेडी, 23 माह और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए। तो लेकिन आप हैं, आप मुगल पूत ही कहलाने के लायक हैं। मेरी बात से तो यही लगता है। मुझे क्या, समाज के व्यक्तियों को भी लगता है कि आप हैं पीछे से खंजर भोंकने वाले, आस्तीन के सांप हैं आप। बोला था कि मैं भाई 2500 सनी भाई दे रहे हैं, 2500 मैं दे दूंगा, 5000 हो जाएंगे, और 2-4-5 हजार और आ जाएंगे। तो मैंने भी आगे जाके बोल दिया, मैंने कहा भैया 10,000 लोग आएंगे। भैया ऐसा घसी, मतलब मुझे तो ऐसा सन्नाटेदार तमाचा मारा था उस समय, जिस समय ये बोला गया था कि नहीं प्रियांशु अब टीम नहीं आ पाएगी। रात को 11 बजे आप वीडियो कॉल करके बोलते हैं कि प्रियांशु अब टीम नहीं आ पाएगी, और मैं नहीं आ पाऊंगा। 30 तारीख का मेरा मन था कार्यक्रम करने का, और 30 तारीख का तुमने कार्यक्रम किया नहीं। भैया 30 तारीख को तुम आ जाते, कार्यक्रम कर लेते, किसी ने मना किया था? परिवार से तुमने सलाह ली नहीं एक बार? परिवार से तुमने फोन किया नहीं? वहां तुम अपनी एक बढ़िया सी बड़ी हुडिंग लगवाना चाहते थे, बड़ा बैनर, एक बैनर तले तुम आवाज उठाना चाहते थे। राज शेखावत ने किसी बैनर तले आवाज उठाई? राज शेखावत ने तो स्वयं परिवार की अध्यक्षता में आवाज उठाई। तुम राज शेखावत बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं राज शेखावत दादा के साथ तब से खड़ा हूं, 2019 या 20 से खड़ा हूं। मैं विरोध करूंगा। राज शेखावत दादा अगर गलत करेंगे, मैं राज शेखावत दादा के पेज में हूं, मैं राज शेखावत दादा का भी विरोध करूंगा। लेकिन वो व्यक्ति मुझे कहीं गलत लगा ही नहीं है अभी तक, मैं उसका विरोध कहां से करता हूँ? गलत तुम लोग मुझे लग रहे हो। तुम भी आज तक कभी गलत नहीं लगे थे, लेकिन अब तुम लोग मुझे गलत लगने लगे हो। बोले सनी भाई ही बोले थे ये बात। सनी भाई अगर मेरी बात को सुने या उनके कानों तक आवाज जाए, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा। सनी भाई आप ही मुझसे बोले थे कि भाई मैं 2500 व्यक्तियों को लेके आऊंगा। MP से 2500 व्यक्ति आएंगे, और UP से कुछ व्यक्ति हैं 1-1.5 हजार। मैं उन 1-1.5 हजार व्यक्ति और 2500 व्यक्ति, अगर 1,000 तुम व्यक्ति ले लो UP से, तो तुम्हारे 3,500 व्यक्ति हो गए। 3,500 व्यक्ति तुम अकेले लेके आने वाले थे, लेकिन तुमने मेरी पीठ में क्या भोंक दिया? खंजर भोंक दिया। मैं ना यहाँ करा ना वहां करा। और बीरू सिंह भाई का अगर मैं बात बोलूं, बीरू सिंह भाई तो समाज के नए नए लड़कों को उकसाते हैं, बोलते हैं कि अभी एक पुराना मामला है, ज्यादा सर राणा सांगा वाला मामला है। एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। वहां इन्होंने कुछ बोला था, जब ये लोग बोले थे मेरा पैर टूट गया, पैर टूट गया। भैया तुम्हारा पैर टूटा था तो तुम हेलीकॉप्टर से कहाँ आए थे गड़गड़ाते हुए? वो तो सनी सिंह के हाथ में चोट लगा था, तुम तो हेलीकॉप्टर में आ ही गए थे। बोले कि मेरे पैर में चोट लगा है। चटनी डाले थे या फिर महावत डाले थे पैर में लगाने वाला? तभी तुमको लोग करे आते हैं, और तुम गाली खाने वाला काम करते हो। धरातल में केवल एक ही व्यक्ति काम कर रहा है इस समय, वो है राज शेखावत। और राज शेखावत की तुम धूल के बराबर भी नहीं है। अगर राज शेखावत वहां ना पहुंचता आज वीर सिंह तोमर के परिवार के समर्थन में, तो मां कसम खा के बोलता हूं, एक एक व्यक्ति, वही व्यक्ति जान भी नहीं पाता वीर सिंह तोमर के साथ क्या हो गया। उसका परिवार कब से संकट में है। और परिवार के साथ राज शेखावत जब से मेरे ख्याल से जून या जुलाई में जो भी कोई प्रकरण हुआ था, तब से राज शेखावत भाई उसके परिवार के साथ खड़ा है। राज शेखावत ने आज तक कभी अपना नाम नाम ना तो बढ़ाने की कोशिश की, नहीं मेरा नाम हाईलाइट हो जाए या मेरे संगठन का नाम हाईलाइट हो जाए। वो व्यक्ति अकेला गया,
वहां दे के आया। तुम लोग बोलते हो वो पगड़ी उतार के दिखा दिया। पगड़ी उतार के दिखाया, क्यों दिखाया, ये तो तुमको भी पता है कि वहां प्रशासन ने पूछा था तुम बताओ तुम्हारे बाल कैसे हैं, उसने बोला लो देख लो मेरे बाल सफेद हैं। उसका तुमने बहुत हाईलाइट कर दिया, यार ये तो पगड़ी उतार लिए, संगीता सिंह को लेके चले गए। अरे यार सनी भैया और बीरू भैया, तुमको क्या दिक्कत थी संगीता जी से? मुझे एक बात समझ में नहीं आई अब तक। संगीता सिंह से अगर इतनी दिक्कत थी, संगीता सिंह से तुमको दिक्कत थी, मैं बताऊं क्या दिक्कत थी। कि तुम लोग वहां जाते, बीरू भाई की बड़ी बड़ी बातें, गाड़ी प्लस गन, तन मन धन प्लस गाड़ी प्लस गन। भैया गाड़ी और गन का कभी इस्तेमाल भी करो, समाज के किसी व्यक्ति के लिए उठा के चला भी दो कभी, मैं तो देखना चाहता हूं। और मैं, ऐसा नहीं है, बीरेंद्र सिंह तो परिवार के साथ, अगर 30 दिन बाद अगर सरकार प्रशासन बात नहीं मानेगी तो मैं इस लाइव के माध्यम से कहना चाहूंगा इससे भी बड़ा एक आंदोलन होगा, एक महापंचायत फिर पुनः होगी जो बीरेंद्र सिंह परिवार के अगवानी में होगी। और मैं इस लाइव से बताना चाहता हूँ अगर प्रशासन वहां बात नहीं मानेगा, प्रशासन अगर बात मान लेगा तो हमें कोई भी कुछ भी कार्य नहीं करना है। हमारी बात मानिए, उस टीआई को और जो एक व्यक्ति और था उसको निलंबित कर दीजिए। वहां जितने भी प्रशासन के व्यक्ति जो जिसने भी गलत किया है उनको आप निलंबित कर दीजिए। जितनी 8 मांगे, आठ हमारी मांगे हैं, आप 8 सूत्रीय मांगे हमारी मान लीजिए, हमें किसी से कोई भी विरोध नहीं है। और विरोध केवल मुझे मेरे समाज के व्यक्तियों से है कि समाज के व्यक्ति इतने नीचे गिर चुके हैं, जिसमें तो मैं भी यूपी का हूँ और हमारे बीरू भाई भी यूपी का है। हमेशा फेंकना, फेकोलॉजी करना। भैया एक और अंदर की बात, एक एक व्यक्ति का वीडियो बना के रखा हूँ, डालूंगा, फिर बोल के जा रहा हूँ। अगर इस लाइव में नहीं सुना रहा हूँ तो इतना मान लेना कि अगले लाइव में जब सुनाऊंगा ना तो इस तरह से धज्जियां उड़ाऊंगा। महिपाल मकराना, बीरू सिंह और इनका क्या नाम है, सूरजपाल अम्मू, तीनों का धज्जियां ऐसा उड़ाऊंगा कि जीवन में किसी व्यक्ति ने उड़ाया नहीं होगा। इस तरह से धज्जियां उड़ाऊंगा तुम्हारा, इतना याद रखना। तो एक एक समय मौका दे रहा हूं, फिर हो सकता है 2-4 दिन बाद लाइव आऊं, पुनः तुम्हारी धज्जियां उड़ाऊंगा। आज बोल रहा हूं, बोल के जा रहा हूं, सुधर जाओ, समाज के व्यक्तियों को भ्रमित मत करो। राज शेखावत तुम्हारा ही एक भाई है जो तुमसे अच्छा कार्य कर रहा है, जलन नहीं होनी चाहिए तुमको। अपने गुलदस्ते और गलगली जो भी तुम्हारी है उस तशरीफ को अच्छी तरह से लेके बैठो। वो तुम्हें, अगर तुम वहां जाते 7 तारीख को, तुम्हारा बाकायदा परिवार स्वागत करता है। और पहली बात तो यह है यार, ये परिवार में कोई शादी समारोह थोड़ी था, हमारा भाई जेल में है, तुमको समझ में आना चाहिए। वहां कोई शादी समारोह नहीं था, हमारा भाई बीरेंद्र सिंह तोमर जेल में है, उसके लिए तुम्हें बुलाया जा रहा था। लेकिन तुम लोगों को क्या है, पैसा नहीं मिलेगा, हमारी दाल नहीं गल पाएगी। राज शेखावत है, संगीता सिंह है, हो सकता है कि हमारी दाल ना गल पाए, हमें पैसा ना मिल पाए। और मैं आपको बता दूं, एक माननीय महोदय जी हैं हमारे समाज के युवा, राजस्थान से आते हैं वो, माननीय एमएलए हैं वो, विधानसभा के सदस्य हैं, रविंद्र सिंह भाटी जी। इनको भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, इनका नाम तो मैं भूल ही गया था। बना जी से जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया माननीय बड़े भाई से हमारे, इनका एक ही उत्तर था कि मैं अभी कहीं शादी समारोह में हूँ, फिर बाद में बात करता हूँ। भैया शादी समारोह से परे होके भी बात करिए। जिस जनता के भरोसे आप जीत के बैठे हैं ना, ये जनता आपको नीचे भी गिरा सकती है। समाज का कार्य नहीं करोगे तो ये जनता नीचे भी गिरा देगी। रविंद्र सिंह भाटी भाई, एक ही निवेदन है कि अगर आप किसी सामाजिक मुद्दे में नहीं बोलेंगे ना तो ये अपनी गुलदस्ता और गुलगुली एक ही जगह लेके बैठ पाओगे, किसी और कुर्सी में बैठने के लायक नहीं रहोगे। एमएलए हो सकता है कि अगली बार एमएलए भी ना रहो। अगर सामाजिक मुद्दों में नहीं बोलोगे, समाज के व्यक्तियों की आवाज नहीं उठाओगे तो कहीं कुछ भी रह नहीं पाओगे। चाहे किसी भी कोई भी व्यक्ति हो समाज का, विरोध सब व्यक्तियों को करूंगा। और आज विरोध केवल बीरू सिंह का है और महिपाल मकराना का है कि अगर सोने चांदी की दुकान से इतनी दिक्कत है तो तुम भी इतना सोना चांदी लाद के घूमो। और समाज के सम्मानित व्यक्ति को जो फौज में रहा हो
उस व्यक्ति को यार तुम लोग बोलते हो कि सोने चांदी की दुकान है, शर्म आने चाहिए तुम्हें यार। चुल्लू भर पानी लो और डूब के मर जाओ यार। तुम अपने आप को यार भर्ती करवा लिए यार अस्पताल में यार, क्या यार नौटंकी है। मैं, मेरे भाई कुंदन भाई, मैं बात ही सही बोलता हूँ, मैं गलत बात बोलता ही नहीं कभी। जीवन सिंह का अस्तित्व केवल एमपी तक है। इनको यही नहीं पता है कि एमपी के बाहर भी कई राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, या और भी कई अलग अलग राज्य हैं, बिहार है, पंजाब है। इनको यही नहीं पता है कि अलग राज्य हैं। इनको तो केवल अपने एमपी से मतलब है। वहां बीरेंद्र सिंह तोमर मर जाए तो कल जाएंगे मरे में और वहां जाके नौटंकी करेंगे। भाई मैं पर्दे के पीछे रह के कार्य नहीं करता हूँ। मैं इन लोगों की तरह अपने आप को हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ ना। मैं तो अपने बड़े भाई के साथ रहता हूँ हमेशा, राज शेखावत जी के साथ उनका समर्थन देता हूँ। इनको दिक्कत हो जाती है तो दिक्कत सबसे ज़्यादा हो जाती है बीरू सिंह जी को। वो तुरंत बोलने लगते हैं कि मैं राज शेखावत, वो मेरा पर्सनल है राज शेखावत से। भैया तुम्हारा राज शेखावत से पर्सनल था तो 7 तारीख को चले जाते माननीय महोदय जी। या फॉर्चूनर में घूमना है और बढ़िया काला चश्मा लगा के कमरे के अंदर काला चश्मा लगा के बैठ के डायलॉग मारना है, मेरे पास गाड़ी प्लस गन है। कहाँ है तुम्हारी गन, कहाँ है तुम्हारी गाड़ी। 7 तारीख को नजर नहीं आई मुझे, 7 तारीख को वहां भी चले जाते। बीरू भैया, एक निवेदन आपसे पुनः करता हूँ कि 7 तारीख को अगर आप नहीं आए हैं तो एक बार आप जो छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 1-2 लाइन की बात बोलूँगा कि जो हमारे भाई आगरा में जितने भी 8 भाइयों को मुकदमे हुए हैं, आप वहाँ जाएं। मुझे एक सीक्रेट न्यूज़ मिली थी आपके लिए कि करीबन इतने करोड़ आप दबा के बैठे हैं, पर्चियाँ काटेंगी, आप ही का नाम ज़्यादा आ रहा है। मैं तो अपने सबसे बहुत प्रिय, मेरा मेरा एक प्रिय भाई है उपेंद्र राणा, मैं उसको अपना बहुत प्रिय भाई, अजीज भाई मानता हूँ। आप ये मानिए मेरा भाई है। पहले लश्कर ग्रुप चलाता रहा है, बहुत मस्त इंसान है, बहुत एक नंबर व्यक्ति है। और वो व्यक्ति कैसा भी हो लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छा इंसान है। वो व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति, वो व्यक्ति वहाँ आया छत्तीसगढ़, वो व्यक्ति से मेरी बातचीत, मैंने बकायदा उससे बात की। वो व्यक्ति बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति, मैं समझता हूँ कि वो व्यक्ति किसी भी कोई भी मुद्दा हो और कहीं का भी मुद्दा हो, वो व्यक्ति प्रत्येक जगह पहुंचता है। और मैंने 1-2 भाई और थे हमारे जो सोशल मीडिया में जिनका बहुत अच्छा चेहरा है, तो उनका, वो भाई बिहार से आते हैं, उनको भी मैंने फ़ोन किया। वो लोग बोले कि एक ही बात बोले कि क्या बीरेंद्र सिंह तोमर सच में 2 नंबर जो पैसा कमाते थे सूदखोरी का। मैं बोला भैया कि सूदखोरी का पैसा नहीं था, वो साहूकारिता का पैसा था। और बीरेंद्र सिंह तोमर किसी व्यक्ति को जबरन पैसा नहीं देता था। आज मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, बीरेंद्र सिंह तोमर एक नेक दिल व्यक्ति है। जो गंगा खरगोन आरती जो आपने शायद नाम सुना होगा मेरे भाइयों, वो व्यक्ति, उसी व्यक्ति ने वो आरती वहां प्रारंभ करवाई। सरकार व प्रशासन उस व्यक्ति को देखता था, उस व्यक्ति से अंदर ही अंदर उस व्यक्ति को तोड़ने की साजिश रची गई। पहले उसके खिलाफ कई मुकदमे करवाए गए। करीबन एक एक मैं समझता हूँ कि एक ही चौकी के अंदर या एक ही थाने के अंदर कहीं का भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, वहां आके एक ही व्यक्ति को बार बार मुकदमे करवा रहा है, उस व्यक्ति के विरोध में बोल रहा है। वो व्यक्ति गंगा खरगोन आरती जब उसने करवाई, उसने बकायदा, वो नदी थी या तालाब ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसको साफ करवाया, वहां स्वच्छता दिखाई। और जब बीरेंद्र सिंह तोमर का नाम होने लगा धीरे धीरे, तो प्रशासन व सरकार को ऐसा लगने लगा कि हमारा तो नाम दब रहा है, वहाँ के नेताओं को, लोकल
जो पॉलिटिशियन होते हैं वहाँ के लगने लगा उनको कि हमारा छवि गड़बड़ हो रहा है, यहाँ तो बीरेंद्र सिंह तोमर का छवि बहुत अच्छा आ रहा है समाज के व्यक्तियों के सामने। तो बीरेंद्र सिंह तोमर के साथ बहुत गलत हुआ, उनके घर को भी शायद तोड़ा गया है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग सभी लोग आज भी आप लोगों से निवेदन है कि आप एक पोस्ट अगर दिन में करते हैं तो एक पोस्ट आप लोगों से निवेदन है मेरा कि एक पोस्ट अवश्य करें बीरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में कि जस्टिस फॉर बीरेंद्र सिंह तोमर। जिस तरह हमारे बीरेंद्र सिंह भाई तोमर को उनका जुलूस निकाला गया, वो व्यक्ति नीचे गिर गया था, उसके पैरों को रौंदा जाता है, उसके पैरों को रौंदने के बाद उसको घसीटा जाता है, जब वो उठ नहीं पाता है तो काफ़ी वहाँ मैंने देखा कि लोग नारे ले रहे थे, ये तो तुमरा है या तो कोई भी अन्यथा तुमरा है या कुछ और बिरंदवा है, तो ऐसे नामों का उपयोग न करें। वो मीडिया के भाई थे हमारे। मैं एक चेतावनी मीडिया के भाइयों को भी देना चाहता हूँ कि आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग लोकल न्यूज़ चैनल वाले हैं तो आप ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। अगर हम लोग कल के लिए आपका ही नाम कुछ और हो, हम लोग किसी और नाम से बुलाएं आपको, तो आपको ये अपमानजनक लगेगा। और मैं घूम फिर के फिर उसी बात में आता हूँ कि अब सनी भाई के ऊपर आ रहा हूँ। सनी भैया का फ़ोन मेरे पास आता है तो ये मेरे को रात को फ़ोन करते हैं। इन्होंने जब भी फ़ोन किया मुझे रात में ही फ़ोन किया, किसी भी टाइम 11 बज रहा हो, चाहे 12 बज रहा हो रात का, चाहे 1 बजा हो, चाहे 2 बजा हो, फ़ोन को रात में फ़ोन कर रहे हैं। और जब भी इन्होंने फ़ोन किया रात में फ़ोन किया, और रात में फ़ोन करने के बाद बोलते थे कि प्रियांशु भाई मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, आप 30 तारीख का प्रोग्राम करवा दीजिए, वहाँ राज शेखावत ना पहुँच पाए, राज शेखावत को वापस करवा दो। अच्छा, ये बात अभी तक राज शेखावत जी को भी पता नहीं है कि इस तरह से इसने मेरे साथ बात की। और जब भी फ़ोन किया तो परमानेंट रात में 12 बजे किया या उसके पहले किया, तो मेरे से एक ही बात बोली कि प्रियांशु भाई आप तो, अब मेरे पास 5 लोगों का टीम है, कुछ लोगों का भी नाम लिया था भिन्न भिन्न, कुछ लोग एमपी से आते हैं, कुछ लोग भाई और यूपी से ही हैं हमारे, एक दो भाई शायद दिल्ली से भी हैं। उन भाइयों ने तो खैर अभी तक कोई ऐसा अभद्र प्रयोग नहीं किया था राज शेखावत जी के बारे में। और जिस तरह से इन्होंने बात बोली कि प्रियांशु भाई राज शेखावत जी को वापस करवा दो, वहाँ संगीता सिंह है वो माहौल ख़राब कर देती है, तो शुरू से लेकर आखिरी तक का एक ही बात है कि संगीता सिंह है वो जहाँ पे, वहाँ माहौल गंदा हो जाता है। संगीता सिंह, मैं आपको बताऊं, वो बहुत सुलझी हुई औरत है और मेरे ख्याल से वो मुझे अपने बेटे जैसा मानती है। और मैं उसको हमेशा, बड़ी बहन है मेरी, मैं उसको हमेशा दीदी दीदी करके ही बोलता हूँ। तो मुझे आज तक उसके प्रति कोई ऐसा विरोध में नहीं चीज लगी जिससे मुझे उसका विरोध करना चाहिए। अच्छा, उसका चिल्लाना जायज है क्योंकि उसके सामने ही सुब्रा भाभी को एक दिन पहले ले जाया गया था। मेरे ख्याल से संगीता दीदी वहीं पे थी जब उनको उनको ले जाया गया था सुब्रा भाभी को, उनको मारा गया। तो सुब्रा भाभी की यहाँ पे और यहाँ पे, और मेरे ख्याल से गाल में भी काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। तो सबसे पहला विरोध करने वाली हमारी बहन संगीता सिंह जी थी। तो मैं समझता हूँ कि संगीता बहन का विरोध जो लोग कर रहे हैं वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं। और मैं सनी भाई को भी एक बात समझाना चाहूँगा। और मैं जैसे सनी भाई की बात कर रहा था, तो मैं सनी भाई की बात से सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी कि सनी भाई ने बोला कि वहाँ से राज शेखावत जी को हटवाया जाए और वहाँ पे हम लोग हम परिवार की अध्यक्षता में कार्य हो रहा है या नहीं। तो मैं परिवार की अध्यक्षता में ही बात किया था प्रत्येक व्यक्ति से, क्योंकि मैं जितना परिवार के टच में था उतना सभी को रखा। प्रत्येक व्यक्ति से मैंने एक बार बात की, फिर उसके बाद मैंने बात परिवार से करवाई उनकी। तो सनी भाई ने शुरू से हमें आश्वासन, झूठा आश्वासन दिया, फर्जी आश्वासन जिसको बोलते हैं, फर्जी आश्वासन दिया कि भैया और हम आएंगे, भाभी भाभी से बात बोलिएगा कि मैं आऊँगा और मैं यहाँ से 2-2.5 हज़ार लोग लेके आऊँगा, यूपी से 1-1.5 हज़ार लोग हो जाएंगे, यूपी के ये भी हैं, बोले कि एमपी से लेके आऊँगा 2-2.5 हज़ार, 1-1.5 हज़ार यूपी से। भैया कोई नहीं आया। और सनी भैया का पोस्ट मेरे पास अभी तक है, जब इन्होंने आवाज, बीरू भाई का भी मेरे पास पोस्ट है, बोल रहा था कि मैं पहुंच रहा हूँ। एक हमारे बहुत अच्छे भाई हैं मीडिया से, वो भी राजपूत हैं सोशल मीडिया में, तो वो लोग वो बोलते थे कि कौन जा रहा है, बीरू सिंह जा रहा है। बीरू सिंह नहीं गया, सनी सिंह नहीं गया, महिपाल मकराना तो भैया अपने आप को एडमिट करवा लिए। फिर फ़ोन आता है कि प्रियांशु भाई
मैंने किसी व्यक्ति के कहने पे अपने आप को एडमिट करवा लिया था। चाचा तुम्हारी क्या मजबूरी रही थी ऐसी कि जो तुमने वहां अपने आप को एडमिट करवा लिया? क्या दिक्कत रही थी भैया तुमको? तुम एडमिट करवा लिए। मैं तो समझता हूँ भगवान करे तुम्हारे साथ कुछ गलत होना, लेकिन अगर मानो कल के दिन तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए, तो अगर राज शेखावत खड़ा नहीं होगा तो ये महान विभूतियां केवल तुम्हारे, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता है ना, तुम्हें अगर कोई गोली मार दे, कुछ भी अगर कर देगा ना, तो केवल ये वहां ये लोग तुम्हारी छींचल लेदर करके तुम्हारे तुम्हारे जनाजे पे तक पैसा लेके आ जाएंगे। क्योंकि आगरा में ये बोल दिए थे कि लाश पे वो करेंगे आगरा प्रकरण। ये भी आगरा में गए थे, भाग लिए थे सबसे पहले सनी, वो बीरू सिंह भी भागे थे सबसे पहले, सनी भाई को वहीं ढकेल के भागे थे, धक्का दे के भागे थे। तो चाचा ऐसा कोई काम ना करो जिससे समाज को दिक्कत हो जाए, समाज के व्यक्तियों को दिक्कत हो जाए। और भाई मैं महिपाल जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फर्जी बातें मत करिए, संगठन के व्यक्तियों को अपने बोलिए कि सही से कार्य करें एक बार। और जो आपके संगठन के व्यक्ति झूठा आश्वासन देते हैं समाज के लोगों को, उनसे बोलिए कि ऐसा झूठा आश्वासन किसी व्यक्ति को ना दें। समाज में मान सम्मान बना रहे आपका। आप हमारे बड़े भाई हैं, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप सही से राय दीजिए अपने छोटे भाइयों को, और झूठ मत बोलिए कभी। आप एक राजपूत हैं, राजपूत की जुबान बहुत बड़ी होती है। तो जो जुबान आप कटवा रहे हैं ना अपनी, आप अपनी नाक कटवा रहे हैं, जुबान नहीं। जुबान तो आपकी गई, आप राजपूत हैं ही नहीं, मुगल पूत हैं। मैं भी बोल रहा हूँ कि आप मुगल पूत हैं। जिस जिस व्यक्ति ने वहाँ सीने में खंजर पीठ में खंजर भोंकने वाला काम किया, सीने से तुम कभी मार ही नहीं पाओगे यार मुझे, पीठ में ही मार पाओगे। पीठ में जो तुम खंजर भोंके हो, वो तुमने केवल मुगलों वाला काम किया, मुगल पूतों वाला काम किया कि जो मुगल आते थे और पीछे से पीठ में खंजर भोंक दिया। सामने से ठोको यार, ठाकुर हूँ यार, 10 गोली मारो, 10 गोली खाने की क्षमता है मेरे अंदर। 22 मेरे ऊपर ऑलरेडी 22 मुकदमे हैं, एक मुकदमा और लग जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं डरता कि 23वां मुकदमा और साला ठुक जाए। कल ठुक रहा हो, आज ठुक जाए, अभी ठुक जाए। मैं आखिरी दम तक, मरते दम तक राज शेखावत का साथ दूंगा। तुमको अगर मेरा विरोध करना हो करो, खुलेआम आके करो भैया, मैं राज शेखावत के साथ हूँ, मेरा पूरा टीम साथ है। मेरा छोटा भाई धर्मवीर सिंह सोलंकी है, जो भवानी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो इस संगठन के साथ है, मरते दम तक साथ रहेगा राज शेखावत के साथ। तुम विरोध करो भवानी सेना का, खुलेआम आके करो। बीरू सिंह तुम करो विरोध, खुला विरोध करो, तुमको चैलेंज करता हूँ, तुम विरोध करना, फिर देखना विरोध क्या होता है। तुम्हें यार अपना झूठ बोल सकते हो कि मेरा पैर टूट गया, मेरा हाथ टूट गया, साला तुम चल के जा रहे हो, तुम्हारा हाथ पैर टूट गया बे, काहे ऐसा फर्जी काम करते हो यार, शर्म नहीं आता है अंदर से? मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगा। आज के समय में दूसरा जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है, वो राज शेखावत ही है। और राज शेखावत बनना कोई हंसी मजाक नहीं, राज शेखावत कोई व्यक्ति बन नहीं पाएगा आज के दौर में। मेरा मानना यही है कि राज शेखावत अगर बनने जाओगे तो उसके धूल के बराबर भी नहीं हो, क्योंकि राज शेखावत अगर आज ना होता तो बीरेंद्र सिंह परिवार को न्याय नहीं मिलता। और मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूंगा। मैं 2 दिन बाद पुनः लाइव आऊंगा, या अगर नहीं आ पाया तो मैं आज ही इसी कमेंट में, इसी लाइव के कमेंट में प्रत्येक वीडियो डाल दूंगा, और मैं अपने आईडी से डाल दूंगा, या अपनी ही आईडी से डाल दूंगा एक एक वीडियो। आप लोग सुनिएगा, खासतौर पे बीरू सिंह वाला वीडियो सुनिए, आप महिपाल जी वाला वीडियो सुनिए, आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। वरना तो मैं लेके आऊंगा ही 2 दिन बाद, इनके और कुछ काले चिट्टे हैं, वो भी मैं समाज के सामने खोलूंगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मैं आपका अपना छोटा भाई, अगर किसी मेरी बात से किसी भी व्यक्ति को पीड़ा हुई हो, भैया हो जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। खास तौर पे जो समाज के दलाल व्यक्ति हैं, उनको अगर दिक्कत हो रही, सुई चुभ रही हो, तो भैया भाला घुसेल लो अपने अंदर, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और बाकी जो मेरे सम्मानित बड़े भाई हैं, मैं उन सभी से जय मां भवानी, जय राजपूताना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम।